एक बार 2 बार वोट डाल के बड़ा पछता रहा हूँ अभी तक, जो मैंने वोट दे दिया बीजेपी को। मनमोहन सिंह की सरकार गई थी, 56 लाख करोड़ का कर्जा था, 156 लाख करोड़ का कर्जा आज हमारे सर पे है। देश की जनता के पास कोई विकल्प नहीं, क्योंकि उन्होंने विकास किया है, दुनिया के देश उनके बढ़ा झुक रहे हैं। देखो योगी जी वो अपनी जगह है, योगी जी भी बन सकते हैं, जो अच्छा काम करेगा हम उसको ही वोट देंगे। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। 2024 चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां तैयार हो गई हैं और सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता क्या क्या रुझान है, जनता से जानने के लिए जनता के साथ आए। क्या लगता है कि 2024 में क्या मुद्दे रहेंगे और किसकी सरकार? देखिए, अब तो ये कहना था, बहुत मुश्किल था कि बीजेपी सरकार आसानी से 2024 का चुनाव जीत जाएगी, मगर अब जो हालात देख रहे हम लोग 5-7 सालों में, या जो भी है मुद्दे, अब ये बीजेपी ये ना समझे कि 2024 चुनाव आसानी से वो जीत जाएगी। ये मेरे कहने का मतलब है। 400 पार। देखिए, ये तो आने वाला टाइम बता देगा। 1 साल है, 400 पास जाती है या 200 से भी नीचे आती है, ये 140 करोड़ जनता तय। मैं 8 साल में बर्बाद हुआ हूँ, 9 साल में बर्बाद हुआ हूँ। जब से ये सरकारें बैठी है, व्यापारी मर गया भाई साहब, कर्जे के नीचे आ गया है, इतनी महंगाई हो गई है। क्या बज रहा है कहाँ? देखिए, डंका तो आप कहीं भी बचा लीजिए भाई साहब, डंका तो आप पाकिस्तान में बजा लो, अपना इंग्लैंड में बजा लो, कहीं भी। जो बेसिक बातें हैं ना, वो हम पब्लिक से पूछिए आप, वो किस चीज़ से परेशान है? महंगाई से परेशान है, रोजगार से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है। घर पे कह जाते ना, घर वाली कहती है मोदी जी की ढोलकी मत बजाया करो, किराया सर पे आ गया, सिलेंडर खत्म है, आटा 60 रुपए किलो हो गया, 65 रुपए लीटर दूध हो गया, आते हो वो है। तो मैंने कहा भाई काम धंधे नहीं है तो क्या करूं? तो कह रहे फिर बजाते रहो ढोलकी आप 20 साल और। कितना डंका बज रहा? पहले किसी देश के अपने भारत के प्रधानमंत्री के किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री ने पैर छुए? देखिए, ये तो एक ना इमेज बनाने वाली बात होती है। अगर हमारे नरेंद्र मोदी जी बाहर जाके कुछ अच्छा कर रहे, मैं कह रहा हूँ, मैं बीजेपी विरोधी नहीं हूँ, हम लोग उनके विरोध इसलिए करते हैं, हम लोगों ने 10 सालों में हमें एक रोजगार से मुठा है। अब जुमला मत कीजिए ना फिर। अब 2014 में रेडी पटरी वाले के लिए कानून लाए थे, वो कहते कीड़े मकोड़े रेडी पटरी वाले, हमें तो वोट चाहिए होता तब तुम्हारे पास आते हैं। हम पागल हैं जो तुम्हें रेडी पटरी पे दुकानें पक्की बना के देते। एक झुग्गी वालों को दे दिए, 100 झुग्गी में से 10 झुग्गी दे दी हमने, बहुत बड़ा काम कर दिया। तो ये कहने का मतलब है मोदी नहीं तो कौन? देखिए, ये अब ऐसा है, ये 140 करोड़ जनता है सर, हर किसी के अपने अपने विचार होते हैं। मेरा विचार है, मैं तो जिंदगी में वोट डालूंगा नहीं, 1 बार 2 बार वोट डाल के बड़ा पछता रहा हूँ अभी तक, जो मैंने वोट दे दिया बीजेपी को। मैं सोच रहा था इसकी बारी अगर कोई भी सरकार नहीं पसंद आएगी तो मैं नाटो का वोट दबा दूंगा, मैं किसी भी सरकार को पसंद नहीं करूंगा। मोदी को टक्कर कौन दे सकता? नाम आपका सजेस्ट मारा कि कौन? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी? देखिए, अब जो राहुल गांधी जी ने वहाँ पे कर्नाटक में अभी जो ये जीती है, उन्होंने मेहनत करी है, प्रियंका गांधी ने भी मेहनत करी है। आने वाले टाइम में देखो, टक्कर तो कांग्रेस देगी, इंटरनेशनल पार्टी है, कोई वो पार्टी तो है नहीं है, उनकी दादी बाप ने सरकारें चलाई हैं देश के अंदर। तो ये तो आने वाला टाइम बताएगा सर कि सत्ता में कौन आता। मैं तो कहता हूँ, हो सकता है मेरे ख्याल से जैसे इनकी सरकारें, सोर्स इज फोर्स, मनी इज पावर, वो तीनों चीज़ें हाथ में मोदी जी के हैं। तो ये तो किसी तरह भी हिलने तो देंगे नहीं पब्लिक को, पहला मुद्दा तो ये। हाँ, मगर ये ना इलेक्शन आसान नहीं होंगे, मेरा जो अपनी सोच है। आपने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक जीत गई है, अब 2024 भी जीत सकती है, कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं, लेकिन कर्नाटक जीतते ही वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। आज ही की खबर है, एक महिला को गाड़ी से निकाल के गोली मार दी गई और कहा गया कि जो बीजेपी का समर्थन करेगा और जो आरएसएस का समर्थन करेगा उनको ऐसे ही मार दिया जाएगा। नहीं, ये तो देखो हर पार्टियों में भाई साहब, कहीं भी उठा के देख लो, अगर हम बीजेपी विरोधी हैं तो हमें देशद्रोही कह देंगे, हैं हिंदूवादी, वो कह देंगे हिंदूवादी नहीं हो तुम तो देशद्रोही हो, आप बीजेपी का विरोध क्यों करें? ये तो एक ना एक मुद्दा भटकाने वाला होता है और मीडिया के अंदर एक आने के लिए। अब वहाँ का जो भी मुद्दा रहे हैं, महंगाई से वो ध्वस्त थे, या वहाँ का जो मेजोरिटी थी वहाँ की, या जो उन्होंने केजरीवाल जी का फार्मूला वहाँ भी इस्तेमाल करा, भाई 200 यूनिट फ्री, 2000 रुपये ऐसे। अब ना फ्री का कल्चर ज़्यादा हो गया, हम लोग जो हिंदुस्तानी है ना, फ्री के पीछे ज़्यादा भागते हैं, ये मेरे कहने का मतलब है। सरकारें कहा है कि एक महिला को गाड़ी से घसीट के मार दिया जाता है, गोली मार दिया जाता है, फिर पूरे समुदाय को टारगेट करके कहा जाता है कि भाजपा का जो समर्थन करेगा उसको सरेआम ऐसे ही गोली मार। नहीं, देखिए, वो तो खैर मैं कहना लगाऊँ, ये तो कानून व्यवस्था का काम है, हम लोग इस मामले
मामले में नहीं ज़्यादा बोल सकते, क्योंकि अगर कोई विरोध में अगर ऐसी बातें करता है और नारे लगाना भी वहाँ गलत है। अगर आपकी सरकार बनी है बीजेपी, ये तो राजनीति है, कभी किसी का दिन भारी किसी की रात भारी, कभी जनता पार्टी आएगी कभी कांग्रेस आएगी, ये तो सदियों से हम देखते हुए आए हैं। क्या लगता है कि पहले की सरकारों ने अच्छा काम किया? 70 साल जो सरकार रही, कांग्रेस को कहा जाता है कि 70 साल राज किया है, उन्होंने अच्छा काम किया या अब मोदी जी अच्छा किया? देखिए, ये जो पब्लिक है ना, पब्लिक को क्या संतुष्टि होती है? पब्लिक चाहती है रोजगार, महंगाई से कम हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। कोई भी सरकार, अब मैं पब्लिक की बातें देखता हूँ, मेरे को बड़ा हंसी आती है। लोग जब कहते हैं कि कांग्रेस ने 60 साल में किया क्या है, मैं जनता से पूछता हूँ, 60 साल में भूखे नंगे तो आए नहीं थे धरती पे। एक छोटा सा मैंने साहब भी मेरे ख्याल पैदा ही नहीं होंगे। जो कांग्रेस के टाइम में 1 लाख रुपए का प्लॉट लिया था, उसकी बुराई नहीं करेंगे। वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी आज आप झुग्गी नहीं खरीद सकते, झुग्गी 5 लाख रुपए की है। तो ये कांग्रेस और बीजेपी का फर्क है। कह रहे हैं तो हमने काम कहा था वो कर रहे हैं, बार बार नोटबंदी कर रहे हैं। अरे सुनो जरा, उनके बहुत अच्छे काम है, आप गिनती नहीं कराते। अगर आप उनसे सिलेंडर की बात करेंगे, भाई साहब हमने 370 नहीं हटा दी, हम कहेंगे जनाब आटा महंगा हो गया, अरे राम मंदिर नहीं बन रहा, अरे ये तो बहुत अच्छा करा। भाई साहब वो तेल महंगा हो गया, हमने 3 तलाक नहीं। 70 राम मंदिर के नाम पे तो वोट मांगे थे भारतीय जनता पार्टी ने। भाई साहब ये जनता 370 ने राम मंदिर नहीं मांग रही, ये कह रही है महंगाई पर कब कंट्रोल होगा, बेरोजगारी कब खत्म करोगे आप, भ्रष्टाचार कब खत्म करो। ये आने वाला 2024 आसान मत समझिए आप, ये मेरे कहने का मतलब है। क्या नाम होगा? मेरा नाम उस्मान है सर। क्या देखते हैं 2024 में, किसको देखते हैं? 2024 में हम देखते हैं हमारा कोई यंग आदमी प्रधानमंत्री बने इस देश का। और जो हाँ युवा, और ये मोदी जी तो हमेशा बातें ही करते करते नाम भी बता दीजिए। राहुल गांधी है, केजरीवाल है। 55 साल का बूढ़ा युवा हो गया, तो उससे युवा तो कहते हैं योगी जी है, उनसे छोटे तो योगी जी है। देखो योगी जी वो अपनी जगह है, योगी जी भी बन सकते हैं। जो अच्छा काम करेगा हम उसको ही वोट देंगे, जो काम अच्छा करेगा वो उसी को वोट देंगे। लेकिन आज का काम तो कोई करता नहीं, बातें दुनिया करती है, हर तरीके की बातें करती है। 15-15 लाख रुपए हर अकाउंट में आने के थे, किसके अकाउंट में आए बताइए? ये 2000 ये दो परेशानी नहीं पब्लिक को, ये 2000 का नोट बंद कर दिया। कौन सा भ्रष्टाचार, कौन भ्रष्टाचार भी नहीं है। 4 महीने में बदला नहीं, कितने रोके? 2000 के नोट है ही नहीं। 2000 के नोट तो कहाँ से लाएंगे? तो कोई परेशानी नहीं है, नोट तो होने चाहिए। 24 में किसको देखते हैं? प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी को, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल अच्छा कह रहे हैं आपने, वो बात नहीं है, नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। देश की जनता के पास कोई विकल्प नहीं, क्योंकि उन्होंने विकास किया है। दुनिया के देश उनके महंगाई बढ़ा झुक रहे हैं। पापुआ गिनी के प्रधानमंत्री देखा है, दुनिया ने बढ़ाना विकास है। महंगाई तो कांग्रेस के राज में बढ़ी, वो कम थी क्या? आप जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी, पेट्रोल डीजल के भाव बताऊं, 44 रुपए लीटर थे। के पास भी रोजगार नहीं। 44 रुपए थे, वो कांग्रेस सरकार ने 81 रुपए लीटर डबल कर दिए थे। डबल नहीं हुए, 81 दूना 160 रुपए लीटर नहीं से जाए पेट्रोल डीजल। क्या बोल रहे हैं कांग्रेस के बड़े? रोजगार भी नहीं है। रोजगार पहले कितना जो रोजगार था उससे तो अच्छा स्थिति है अब भारत की। भारत मतलब जो इकोनॉमी है ना भारत की, वो मतलब 4थी बड़ी इकोनॉमी होगी देश की। देखिए मैं भाई साहब की बात तो ठीक है, अपने हर इंसान को अपने विचार। भाई साहब मनमोहन सिंह की सरकार गई थी, 56 लाख करोड़ का कर्जा था, 156 लाख करोड़ का कर्जा आज हमारे सर पे है। इतनी महंगाई और उसके ऊपर भी कर्जा। फिर हम कह रहे हैं उसका नाम क्या? हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, हम कर्जों के दम पर है। अपनी जनता, एक जनता के ऊपर 1,10,000 रुपए का कर्जा है। ये आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है हमारे बच्चों का सर पे 5 लाख रुपए का भी कर्जा हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हालत क्यों नहीं दिखाते आप? इस चीजों को दिखाइए आप। हम विरोध नहीं कर रहे नरेंद्र मोदी जी का, हम कह रहे हैं कि 8 साल में हम व्यापारी बर्बाद हो गए, हम व्यापारी बर्बाद हो गए लॉकडाउन में। और नोटबंदी जो करी है, जीएसटी करी है, हर व्यापारी बर्बाद है। व्यापारी बर्बाद हो गए। कांग्रेस तो कह रही है कि व्यापारियों की सरकार है मोदी। व्यापारियों की कौन सी? अडानी, अंबानी, हर चीज। अब तो अडानी वगैरह को कह रहे जूते पॉलिश करने का भी काम हमें दे दीजिए आप, जूते भी पॉलिश करना बंद कर दो।
जूते पॉलिश करने का भी अगर टेंडर है वो भी अडानी। जवाब दे। अंबानी अडानी पे बोल रहे हैं राजस्थान के मैं पूरा बॉर्डर बेच दिया, कांग्रेस की सरकार है, जहाँ इन्वेस्टमेंट चाहिए तो अंबानी अडानी याद आते हैं, और यहाँ बोल रहे हैं अंबानी अडानी राजस्थान में पूरा बॉर्डर बेच दिया, कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ क्यों नहीं बोलते कांग्रेस वाले, वहाँ क्यों चुप हो जाते हैं? कर्नाटक में जब उनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है तब अडानी क्यों याद आता है इनको? जब ये दोहरे मापदंड क्यों अपनाते हैं? पूरा राजस्थान का बॉर्डर बेच दिया अंबानी अडानी को, कितने 1000 बीघा जमीन दे दिए, बताओ इनको, जवाब दो अंबानी अडानी पर। राजस्थान में प्रोजेक्ट लगवाना होता है किसी भी चीज का तो अंबानी अडानी को दे देती है कांग्रेस सरकार, और जब वही बीजेपी सरकार उन्हीं अडानी अंबानी को कोई प्रोजेक्ट देता है तो विरोध करते हैं। ये दोगलापन कांग्रेस में कहाँ से आता है? ऐसा दोगलापन की बात नहीं कर रहा, मैंने अभी आपको क्या कहा, मैं हर सरकारों का वो विरोध कर रहा हूँ जो सारा का सारा बिजनेस एक ही आदमी को आप क्यों दे रहे हैं? और भी तो ले, इसका मतलब अडानी से बढ़कर तो और कोई है ही नहीं, अंबानी से बढ़कर और किसी के अंदर तो लेके था नहीं। अब करोड़ों रुपए का कर्जा एक ही आदमी को दे रहे, एक गरीब आदमी 1 लाख रुपए का कर्जा ले ले तो उसकी ऐसी तैसी कर देती है गवर्नमेंट, उनके घर नोटिस आ जाता है, उनके घर पे बदतमीजी करने लग जाता है। तो ये मेरा कहने का मतलब है, आप लोग एक ही आदमी के ऊपर क्यों फोकस करते हैं? जिंदगी भर मोदी जी नहीं रहेंगे, एक ही चेहरा जिंदगी भर नहीं रहता। ये अब जनता 2024 में आने वाला टाइम बताएगा कि कौन सी सरकार चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। विपक्ष ऑप्शन क्या देखते हैं, किसको देखते हैं? देखिए ऑप्शन का खैर हर आदमी अपनी तरफ लड़ने के लिए प्रधानमंत्री बनने के चांस लेता है, तो ये तो आने वाली जनता बताएगी किसके अंदर क्षमता है। प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनता है, केजरीवाल बनता है, या ममता जी बनती है, या नीतीश जी बनती है, ये तो जनता तय करेगी भाई साहब, हम लोग कैसे कह देंगे। मगर हमारा वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा। आपका वोट किधर? हमारा बीजेपी को नहीं जाएगा, किसको जाएगा? कांग्रेस को जाएगा। क्यों? कांग्रेस को अब महंगाई देख ली है आपने कितनी है, महंगाई देख ली आपने कितनी है। सबसे ज्यादा महंगा तो पेट्रोल है, महंगाई भी कर रहा हूँ, सब देश में सबसे ज्यादा जो महंगा पेट्रोल है वो राजस्थान में है, और राजस्थान में कांग्रेस की 500 रुपए का सिलेंडर भी राजस्थान। जाता तेल कहाँ से है ये, जाता कहाँ से? जो अब आने अब घोषणा की है, मिला कहाँ है? घोषणा तो नरेंद्र मोदी ने भी करी थी 15 लाख आएंगे, अभी तक नहीं आया घोषणा ही तो। जी के बारे में क्या बोला था? मैंने 15 लाख का ना एक जुमला वो कह रहे आप जुमले की सरकार बनाते हैं, अब पब्लिक को पागल बनाते हैं। किसी ने ये कहा था कि 15 लाख हर के खाते में वो तो मुझे को तो 15 लाख अकाउंट में आ नहीं, जाएंगे। मुझे पता ऐसा नहीं कहा था, मगर लोगों को माइंड की आवाज कर दी। अगर ब्लैक मनी बाहर से आ जाती है तो 15 लाख रुपए हर किसी का, तो ब्लैक मनी क्यों नहीं लाई? ये कहा था कि अगर बाहर से ब्लैक मनी आ जाती है तो इतना पैसा होगा कि सबके खाते में 15 लाख, अगर डिवाइड करे तो 15 लाख सबके हिस्से में आते हैं। तो इनके अंदर क्षमता नहीं। ब्लैक मनी ये तो छोड़िए, कोई भी सरकार नहीं ला सकती। ब्लैक मनी इन लोगों की होती है, खुद की ब्लैक मनी वहाँ जमा है, हम लोगों की ब्लैक मनी थोड़ी होती है। हमारी तो रोटी खाना बड़ा मुश्किल है, रोजगार मिलना बड़ा मुश्किल, ब्लैक मनी की बातें करते हैं आप। ये मेरे कहने का मतलब। विदेश की पॉलिसी ऐसी होती है कुछ देशों की, जैसे कि उनका पैसा है तो वो नहीं आ सकता है भारत तो वहाँ का कानून के अनुसार नहीं चल सकता, उस देश का कानून उस देश के कानून के हिसाब से चलेगा। जैसे कई आपको एक अपराधी है भारत के, उनको वापस लाने में इंटरपोल की कितनी मदद लेनी पड़ती है, वो भी बड़ी मुश्किल से भारत आता है, तो वो तो रुपया है, तो वो सरकार कोशिश कर रही है लेकिन नहीं आ रहा है इसमें। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई शक कह रहा है सुपड़ा साफ है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं, उनके पास दूर दूर नहीं भटकेगा, 400 सीटें पार होगी। बाय बाय टाटा कह रहे हैं। बाय बाय टाटा नहीं, 400 सीटें पार, कोई दूर दूर विकल्प ही नहीं है उनका, कोई विकल्प नहीं है। राहुल गांधी तो खुद जो अपने बाप दादा की सीट है अमेठी, वो भी नहीं जीत पाते, तो लोकसभा में प्रधानमंत्री, वो तो बड़ी बात। साहब तो दिल्ली से केजरीवाल के खुद सातों के सातों एमपी हारेंगे, देख लेना, सातों के सातों बीजेपी जीतेगी, कोई नो डाउट है। केंद्र में मोदी कि अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, नहीं अनपढ़ ही चलेगा। उनको बोला आप तुमसे तो अच्छा पढ़ा लिखा है, कि तुमसे तो अच्छी लैंग्वेज है, देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा नहीं बोला जाता है। ये आपकी खुद की लैंग्वेज बताती है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, ये आपकी भाषा बताती है कि आप कितने गिरे हुए इंसानों की कितनी मतलब घटिया लैंग्वेज यूज करते हो आप। तो आप भी गलती यूज करते हैं मुख्यमंत्री। नहीं, एक देश के प्रधानमंत्री के लिए एक मुख्यमंत्री कितनी घटिया यूज करता है, वो उससे पता चलता है कि आपकी लैंग्वेज कितनी अच्छी है, वो कितना आपकी पढ़ाई के स्तर उससे पता चलता है।